स्टूडेंट्स, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं आपके एक्सरसाइज 1.1 का। तो आइए ज़रा देखते हैं। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या क्या है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है, हमें जो सेट्स गिवन हुए हैं रूल मेथड में लिखे हुए हैं, इनको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो आइए ज़रा देखते हैं। पहला है दैट इज योर a इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज एन इंटीजर and this is x lies between 7 and greater or equal to -3। ठीक है, पहली बात तो ये रूल मेथड में चीज़ लिखी हुई है, इसका हमें सोल्यूशन रोस्टर मेथड में लिखना है। अगर हम बात करें आंसर की, ठीक है, तो ए हमारे पास देखिए रोस्टर में हम कैसे लिखते हैं, जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं उनको कामा से सेपरेट करके हमें लिखना होता है। तो वो हमारे पास तरीका होता है किसका, रोस्टर मेथड का। तो इसके जो मेंबर्स हैं उनको हमें कामा से सेपरेट करके लिखना है। एक्स इज एन इंटीजर, पहली बात तो है कि एक्स एक इंटीजर है। दूसरा है -3 से लगाकर 7 से पहले तक का लेना है। तो हम क्या करेंगे, -3 एक हो जाएगा क्योंकि एक्स इज इक्वल टू -3 इज एन इंटीजर। फिर -2 हो जाएगा, हमारे पास -1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 7 को नहीं लेना है। तो ये -3 से लगाकर 6 तक हमारे पास सारे मेंबर्स को हमने कामा से सेपरेट करके लिख दिया। तो ये हमारा तरीका होता है किसको, रोस्टर फॉर्म होता है, किसी भी सेट को लिखने का रोस्टर तरीका होता है। ठीक है, दूसरा हम देख लेते हैं। दूसरा तुम्हारे पास क्या है, बी सेट गिवन है, दैट इज योर बी एंड दैट इज योर एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। मतलब 6 से छोटी नेचुरल नंबर हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। आइए इसका आंसर लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, अब नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है और हमें 6 से कम तक के लिखना है। तो इस b को हम अगर रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, दैट इज योर 1 स्टार्ट करेंगे। 1 6 से छोटा है, 2 से भी छोटा है, 3 भी हमारे पास नेचुरल नंबर छोटा है, 5 और 6 5 एंड 6 को नहीं लेंगे क्योंकि 6 से लेस देन नेचुरल नंबर्स की बात की गई। ठीक है, तो 1 to 5 जो नेचुरल नंबर हैं वो 6 से छोटी हैं और वो हमारे पास सेट के अंदर आएंगी। तो रोस्टर फॉर्म ये हमारे पास हमने लिख लिया रोस्टर फॉर्म में। और दूसरा इसको मिटा दे रहा हूँ मैं, चलिए नोट कर लीजिएगा आप अपने हिसाब से जो भी को समझ में आए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इसी का पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। सी है, दैट इज योर सेट है, दिस इज योर एक्स सच दैट एक्स इज अ 2 digit natural number and natural number such that, हम यहाँ लिख दे रहे हैं such that, पहली बात तो 2 digit नेचुरल नंबर है और such that the sum of digit is 8। the sum of its digits is 8। अच्छा ठीक है, ये लिखा है कि x such that x is a 2 digit natural number such that the sum of its digits is 8। ठीक है, इनकी जो डिजिट्स होंगी 2 डिजिट नंबर, अगर मान लो एक्स वाई टाइप की कोई नंबर है, मतलब ये पहले डिजिट हो गई, ये दूसरी डिजिट हो गई, तो इसका अगर हम सम करेंगे तो x प्लस वाई वो कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। ठीक है, और दूसरी कंडीशन वो एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का मतलब है कि हम अगर 2 डिजिट्स की बात करें तो 2 डिजिट्स हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होता है, दैट विल बी स्टार्ट फ्रॉम 10। ठीक है, 10 से स्टार्ट होके कहाँ तक जाता है, 99 तक। अब हमारे पास इन्हीं 100 से लगाकर 99 तक की हमारे पास कोई नंबर होगी, इन्हीं के बीच में ही, इन्हीं से
कोई नंबर्स होंगी जिनमें डिजिट्स का सम 8 आता है, वो सारी हमें लेनी है। तो एक चीज़ समझना कि किस तरीके से हमें लिखना है उन सारी काउंटिंग्स को, उन सारी नंबर्स को। तो उसका ज़रा सल्यूशन आंसर लिखते हैं। हमें रोस्टर फॉर्म में सी को लिखना है। इसका मतलब हमें इनके जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हमें लिखना पड़ेगा कामा से सेपरेट करके, वो रोस्टर फॉर्म होता है, ठीक है। तो आइए ज़रा लिखते हैं। हम लोग क्या करेंगे कि देखिए, अगर हम पहले प्लेस पे 0 भर देते हैं, हमारे पास जो डिजिट्स है, देखिए लिखने का तरीका कोई छूटे ना, तो जो डिजिट्स हैं हमारे पास वो क्या हैं, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। 0 से 9 तक के डिजिट है। अगर फर्स्ट हमारे पास अगर 2 डिजिट नंबर है तो एक डिजिट हमारे पास यहाँ हो गई और एक डिजिट यहाँ होगी। तो इस प्लेस पे अगर हम 0 भर देते हैं तो यहाँ पर कोई भी हम इनमें से डिजिट भरेंगे तो ये 2 डिजिट नंबर नहीं कहलाएगी, ठीक है। तो हमें पहली बात तो ये कि पहले प्लेस पे हमें 0 नहीं भरना है, ठीक है। अब आते हैं ज़रा, तो पहले प्लेस पे हमने क्या किया, मैंने 1 भरा, ठीक है। 1 से स्टार्ट करते हैं। अब 1 हमने भरा, अब 1 का कॉम्बिनेशन हमें देखना है। 1 का 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, मतलब किसके साथ हम 1 को ऐड करेंगे कि 8 आ जाए हमारे पास, है ना। क्योंकि 2 डिजिट्स का सम है तो हमें क्या करना है, उनका सम 8 रहना चाहिए। इस तरीके के हमें डिजिट्स को मतलब फॉर्म करना है, वो सारी 2 डिजिट नंबर लेनी है, ठीक है। तो हमने 1 लिखा। अब 1 के साथ हमें पता है कि 1 और 7 का ही कॉम्बिनेशन बनता है। 1 के साथ में अगर हम 7 को रखें तभी हमारे पास उसका सम कितना होता है, 8 होता है, ठीक। तो 1 के साथ हमने अरेंज कर लिया। पहले हमने प्लेस पे 1 भर दिया, अब उसके साथ जो भी प्लेस मिल जा रहा है उसको हमने कर दिया। फिर हमने 1 को हटाया, 2 को रखा। अब हम देख रहे हैं कि 2 के साथ में हम इनमें से कौन कौन सी डिजिट्स रखें। 1 से लगाकर 9 तक, यहाँ तक 0 भी, अगर 0 और 2 का सम हमारे पास 8 हो जा रहा है तो नहीं, मतलब 0 को भी अभी लेना है। मतलब इस 2 के साथ में 2, मतलब इनमें से कोई भी दूसरे प्लेस में 0 से 9 तक का हम भर सकते हैं। और कुछ इस तरीके से भरना है कि दोनों का सम जो है वो हमारे पास क्या हो जाए, 8 हो जाए। तो हम लिखने का तरीका आप समझ लेंगे तो आप आसानी से, अगर और भी क्वेश्चंस आते हैं तो लिख सकोगे। पहले प्लेस पे हमने 0 नहीं भर सकते। 1 हमने जब भरा था तो केवल एक ही कॉम्बिनेशन बनता था, दूसरी पर 7 अगर रखें तो उसका सम 8 आएगा। फिर हमने जब 2 रखा तो 0 नहीं, 1 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6। जब हम 6 भरेंगे 2 के साथ में तो हमारे पास सम उसका 8 आएगा। अच्छा, 7 रखेंगे, 9, 10, वो फिर ज़्यादा हो जाएगा। फिर हमने यहाँ पर 3 भरा। 3 के साथ हमने देखा कि 4 नहीं रख सकते, 5 रख सकते हैं। 3 के साथ में 5 हमारे पास आ जाएगा। फिर हमारे पास 6 नहीं रख सकते, 7, 8 फिर कोई नहीं रख सकते। फिर हमारे पास यहाँ पर 4 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 4 रखा। फिर 4 के साथ हम 4 को ही ले लें, 4 के साथ 4 को ही ले लें। और अगर कोई हम दूसरा हम डिजिट मान लो लेते भी हैं 5, 6, 7, 8 इनमें से, तो वो उसका सम 8 नहीं आएगा। तो इस तरीके से हम देखेंगे। या फिर तुम इस तरीके से कहते हो, तुम पहले डिजिट भर दिया, मान लो x + y = 8 है, ठीक। और तुमने पहले डिजिट अगर तुमने भर दिया तो दूसरी डिजिट तो आसानी से निकाली जा सकती है। 8 माइनस कर दो, क्या हो जाएगा, 8 मान लो तुमने 4 यहाँ रखा तो 8 - 4 = 4। इसी तरीके से तो हम पहले डिजिट को भर के देखते हैं, ठीक है। तो हम 1, 2 इस तरीके से हम लेंगे। तो पहले जब 1 रखा तो 1, 7, 2, 6, फिर 3, 5, फिर हमारे पास 4, 4। अब यहाँ पर अगर हम 5 भरेंगे तो दूसरा क्या आ जाएगा, 3। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 7। फिर हमारे पास मान लो 6 हमने लिया तो 6 के साथ 2 आ जाएगा। फिर 7 लेंगे तो 1 आ जाएगा। और फिर हम 8 लेंगे तो उसके साथ 0 आ जाएगा। और फिर हम अगर फिर अगर हम 9 रखा तो 9 के साथ इसमें कोई भी डिजिट ऐसी नहीं होगी जिसका कॉम्बिनेशन करके हम 8 सम ला सके, ठीक है। तो 9 के साथ अगर हम यहाँ पर 9 रखते हैं तो फिर निगेटिव में आ जाएगा और निगेटिव में हमारे पास कोई डिजिट नहीं होगी। तो ये हमारे पास यही कॉम्बिनेशन बनता है। तो दिस इज योर 17, 26, 35, 44, 30, 53, 62, 71 एंड 80। तो दिस इज योर रोस्टर फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, समझ गए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ये लिखने का तरीका है, एक हमने पहली डिजिट रख लिया तो दूसरी ऑटोमेटिकली हम x + y = 8 से निकाल सकेंगे और वहाँ पर हम पुट कर देंगे। ओके, 4th नंबर आइए ज़रा। 4th नंबर है D है तुम्हारे पास, दैट इज योर x सच दैट x इज अ प्राइम number which is divisor of
विच इज डिवाइजर ऑफ 60। ठीक, तो पहली बात तो वो प्राइम हो, तो मतलब हमें 60 की प्राइम डिवाइजर्स की बात करना है। तो सिंपली जो हमारे पास 60 का होता है फैक्टर्स कर लो, 2 से किया 30 आया, फिर हमने 2 से किया 15 आ गया, फिर हमने 2 से किया, नहीं करेंगे 3 से करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, फिर हमने 5 से किया तो ये 1 टाइम हो गया। तो हमारे पास जो इसके प्राइम फैक्टर बने 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। ठीक है, तो ये बने। अब इन प्राइम फैक्टर्स तो हमारे पास यही प्राइम नंबर्स हैं, तो यही प्राइम डिवाइजर्स के तरीके से हम यूज़ करेंगे। रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो हमारे पास जो हम रोस्टर फॉर्म लिखेंगे, इसका आंसर लिखते हैं। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म हमारे पास जो डी हो जाएगा दैट इज योर 2 3 एंड 5, दिस इज योर आंसर। ठीक है, दिस इज अ प्राइम डिवाइजर्स ऑफ 60, है ना, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 60। ओके, अच्छा अभी और हैं सवाल, मिटा दे रहे हैं। अगर आप कुछ नोट करना है तो आप पॉज करके नोट कर सकते हैं, अगर जल्दी थोड़ी सी पैसे तो बहुत आराम से पढ़ाता हूँ चीज़ों को। ठीक है, एक 5th नंबर है दैट इज योर ई इज इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ल्ड। जब आप हमारे लेक्चर्स को फॉलो करें तो आप क्या करें कि आप नोट कीजिए, जो भी मैं यहाँ पर नोट करूँ उतना समय तो आपका जाता ही है। नोट करेंगे तो उससे ये रहेगा कि आपको एक मतलब परफेक्शन आएगा आपके साथ में। ठीक है, क्योंकि आप जब बोलते हैं सीखते हैं उससे ज़्यादा ज़रूरत है अगर लिखते हुए आप काम करते हैं, पढ़ाई जो है पूरा नोट करते हुए आप प्रॉपर नोट्स के साथ करते हैं तो अच्छी पढ़ाई होती है। ठीक है, तो द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ल्ड, तो ये तो हमारे पास सिंपल है। दिस इज रोस्टर फॉर्म, कॉमा करके लिखना है लेटर्स को। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान में रखना है कि रिपीटिशन नहीं करना है। ठीक है, अगर कोई लेटर पहले आ चुका है तो दोबारा, तो टी है, आर है, आई है, जी है, ओ है, एन है। अब देखिए वो दोबारा आ गया, इसे नहीं लेना है। एम को रखेंगे, ई को लेफ्ट रखेंगे, टी हमारे पास आ चुका है, इसे नहीं लेना, आर आ चुका है, इसे नहीं लेना, और वाई हो जाएगा। तो हमें जो लेटर्स हैं, हमें सेट के अंदर हम जो मेंबर्स को लिख रहे होते हैं तो हम रिपीटिशन नहीं करते हैं, तो हमें रिपीट नहीं करना है। ठीक है, तो हमने एक आर, हमने टी लिया, टी ले लिया, आर ले लिया, आई ले लिया, जी ले लिया, ओ ले लिया, एन ले लिया लेटर, फिर हमने ओ को दोबारा नहीं लिया, एम को ले लिया, ई को ले लिया और वाई को ले लिया, क्योंकि टी और आर पहले ही आ चुके हैं। तो ये इसका हमारे पास रोस्टर फॉर्म हो गया इस क्वेश्चन का। ओके, दूसरा है कि f इज इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ल्ड बेटर। एक्चुअली यहाँ लिख देते हैं, साइड में कट जाएगा, दिखाई नहीं देगा, बेटर। ठीक है, अब इसका हमें आंसर लिखना है, रोस्टर फॉर्म लिखना है इस सेट का, एफ का। तो सिंपली है, हम बी को लिखते हैं, रिपीट नहीं करना है, ध्यान रखना है। ये ई आ गया हमारे पास, टी आ गया, अब टी को एक ही बार लिखना है, ई आ चुका है, आर अब लिख देते हैं। तो दिस इज़ बी कमा ई कमा टी कमा आर। ठीक है, और हमने एक चीज़, ठीक है, तो ये हमारे पास रिपीटिशन नहीं करना है, तो ये हमारे पास आंसर हो जाता है। दैट इज योर फॉर आंसर ऑफ द दिस इज द रोस्टर फॉर्म ऑफ द सेट ऑफ द लेटर्स ऑफ दिस वर्ड बेटर। ठीक है, तो आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चंस एंड कैसे हमें रोस्टर फॉर्म लिखना होता है और किस तरीके से हमें, तो सबसे पहले उनके मेंबर्स को हम सेलेक्ट करते हैं कि कौन से मेंबर्स आएंगे और फिर उनको कामा से सेपरेट करके लिख देते हैं। तो आई होप दिस क्वेश्चंस यू अंडरस्टेबल। ठीक है, आप समझ में आई चीज़ें। ठीक है, तो ओके, ऐसे ही आप सिमिलरली और भी क्वेश्चंस ऐसे ही हम रिकॉर्ड करते रहेंगे और बाकी थ्योरी भी रिकॉर्ड करेंगे। आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।